ओ हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि तो लिन यहाँ पर छत के ऊपर आते हुए दरवाजे को खोलते हुए उन्हें हाई कहते हुए दरवाजे के पीछे छुप जाता है। और दरवाजा खुलते ही जितने भी सारे ज़ॉम्बी होते हैं वो यहाँ पर अंदर आ जाते हैं और साथ ही साथ उन लोगों की बैंड बजा देते हैं। अब आगे तो हमें यहाँ पर एक घर देखने को मिलता है और उस घर के अंदर लिन और बाकी सब मिलकर यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तो वो लड़की यहाँ पर खाना बना के लेके आती है और लिन से बोलती है कि ब्रदर लिन, इसको ट्राई कीजिए, इसको मैंने बनाया है, आपकी वजह से हम अच्छा खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो आंटी लियांग यहाँ पर बोलती है कि हाँ, तुम्हारी वजह से ये हम वहाँ से बच के निकल पाए हैं, तुमने ही हमारी जान बचाई है, अगर तुम नहीं होते तो हम कल का सूरज भी नहीं देख पाते। इसके बाद लिन यहाँ पर खाते हुए फीफी को देख रहा होता है तो फीफी यहाँ पर उसे बोलती, अंकल लिन, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तो लिन यहाँ पर उसे अजीब तरीके से घूरते हुए उसे डराते हुए कह रहा होता है कि फीफी, कहाँ है तुम्हारा स्कूल बैग? तो फीफी यहाँ पर थोड़ी सी डर जाती है और कहती है कि स्कूल बैग? कौन सा स्कूल बैग? तो लिन यहाँ पर आंट की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये आंट लियांग है और ये एक पहले टीचर थी और ये तुम्हें पढ़ाएंगी। भले ही दुनिया खत्म हो चुकी है लेकिन तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो फीफी यहाँ पर इमोशनल होते हुए कह रही होती है कि मॉम, ये दुनिया तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, लेकिन क्या अभी भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो उसकी मॉम यहाँ पर उसके सर पे हाथ रखते हुए कह रही होती है कि हाँ, भले ही दुनिया तबाह हो चुकी है लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कि अभी भी तुम कर सकती हो। तो फीफी यहाँ पर रोते हुए कह रही होती है कि मॉम और अंकल, आप दोनों ही बुरे हो। इसके बाद यहाँ पर सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तो लिन यहाँ पर फीफी को दिखाते हुए कह रहा होता है कि आप सब लोग खाना खाइए, मैं जा रहा हूँ इस कूड़े को बाहर फेंक दूंगा और आते समय बैग और बुक्स ले आऊंगा फीफी के लिए। तो फीफी यहाँ पर रोते हुए कह रही होती है कि अंकल, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है, आप मुझसे क्या चाहते हो? इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है और हमें यहाँ पर रात का सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं। तभी अचानक कोई यहाँ पर तीर से उनके ऊपर अटैक करता है और वो दोनों यहीं पे ही मर जाते हैं। तो हमें यहाँ पर उस बंदे को देखने को मिलता है जिसने यहाँ पर तीर चलाया था। तो ये वही बंदा होता है जिसको हमने लाइब्रेरी में देखा था। सब सही चल रहा है, 2 ज़ॉम्बी थे, मैंने उनको मार दिया। तो वो तीनों लोग यहाँ पर इस घर में बैठे होते हैं। तो वो लड़की यहाँ पर कहती है कि हमारे पास जितना खाना है उससे हम 1 हफ्ते तक अपना काम चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? और पानी की तो वजह से कोई चिंता है नहीं, क्योंकि पानी अभी भी आ रहा है। इस परिस्थिति में तो पानी को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन पानी अभी भी आ रहा है, तो लगता है कि प्लांट के पास कोई है। तभी वो बंदा यहाँ पर अचानक ही कुछ देखते हुए हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है? तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि रास्तों पर कई सारे ज़ॉम्बी चल रहे थे और यहाँ पे एक जगह जगह पे धमाके हो रहे थे। तो जब वो लड़की यहाँ पर खिड़की से देखती है तो वो यहाँ पर कहती है कि वो लड़की यहाँ पर बाहर देखते हुए कह रही होती है कि इस धमाके की वजह से जितने भी सारे ज़ॉम्बी थे वो अब यहीं पे ही आ रहे हैं। अरे यार, आखिर किसने इतना बड़ा हंगामा किया है? अभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लड़की यहाँ पर भाग रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज कोई है तो मेरी मदद कर दो, मुझे बचा लो। तो जब वो लड़की यहाँ पर चिल्ला रही होती है तभी अचानक यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और एक ही अटैक के साथ उसको मार देता है। और ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं होता है, ये काफी बड़ा और ताकतवर ज़ॉम्बी होता है। तो वो लड़की यहाँ पर इसको देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये तो एक म्यूटेंट है और मुझे मत बताओ कि ये ज़ॉम्बी इवॉल्व भी हो सकता है। अभी हमें यहाँ पर एक डिब्बा देखने को मिलता है जो कि ढड़कते हुए आ रहा होता है और वो लड़की यहाँ पर उस डिब्बे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर तो एक और बड़ा म्यूटेंट भी है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस डिब्बे को लिनी यहाँ पर धक्का देते हुए कहीं लेके जा रहा होता है और अचानक ही वो डिब्बा यहाँ पर उस म्यूटेंट से टकरा जाता है और वो म्यूटेंट यहाँ पर इतनी जोर से टकराता है कि वो यहीं पर ही मर जाता है। तो लिन यहाँ पर उससे बोलता है कि मुझे माफ करना, आपसे ये टकरा गया। तो वो लड़की यहाँ पर देखकर कह रही होती है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया। तो जो बंदे होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बंदा यहाँ पर कहता है कि कहीं मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, मैंने अभी अभी देखा कि एक बंदा यहाँ पर कूड़ेदान को ढड़काते हुए लेके जा रहा है। तो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो यहाँ पर कहता है कि बिग सिस्टर, मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी जितने भी यहाँ पर थे वो उस लड़के के पीछे चले गए, अब हम बच गए। इसके बाद हमें यहाँ पर बिल्डिंग को देखने को मिलता है। लिन यहाँ पर रुकते हुए उस बिल्डिंग को देख रहा होता है। तभी ऊपर से यहाँ पर कुछ बंदे यहाँ पर लिन से बोलने लगते हैं कि आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है? तो लिन यहाँ पर ऊपर देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि मेरे वहाँ पे जो डस्टबिन है वो पूरी तरीके से भर चुका है, इसलिए मैं कचरा फेंकने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। तो वो बंदे यहाँ पर लिन के ऊपर हंसते हुए कह रहे होते हैं कि देखो, ये यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए आया है। तो लिन यहाँ पर ये सुनने के बाद उनसे बोलता है कि क्या कचरा फेंकना कोई मामूली बात नहीं है, अगर तुम लोगों को किसी चीज में मेरी मदद चाहिए तो तुम लोग मुझसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये सुनने के बाद यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं तो यहाँ पर तुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू तो काफी घमंड में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उस डस्टबिन को वहीं पे रखते हुए उनसे बाय कहते हुए यहाँ से चला जाता है।
तो वो बंदे यहाँ पर लिन को जाते हुआ देख कह रहे होते हैं क्या कि तू जा कहाँ रहा है, तुझे तो हम अभी बताते हैं। ये कहने के बाद वो लोग यहाँ पर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इस लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर ज़ॉम्बी को बुलाना पड़ेगा। ये कहने के बाद ही वो लोग यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो वो लोग यहाँ पर बड़ी उम्मीद से चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जैसे ही कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर नहीं आता है तो वो लोगों की आशा यहाँ पर टूट जाती है और वो लोग यहाँ पर खुद से कहने लगते हैं कि क्या हम बेकार में चिल्ला रहे थे, यहाँ पर आसपास तो कोई ज़ॉम्बी ही नहीं है। तो लिन यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए उनको देखते हुए कहता है कि घबराओ मत। ये कहते हुए वो यहाँ पर एक घर के अंदर जाते हुए बोलता है कि मैं अभी भी वहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जिन के जाने के बाद तभी यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से हिलने लगता है। तो वो बंदे यहाँ पर कह रहे होते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग अचानक हिलने क्यों लगी है। ये कहते हुए जब वो यहाँ पर सामने की ओर देखते हैं तभी उनके सामने यहाँ पर म्यूटेंट ज़ॉम्बी होता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।